नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के हम कार्यक्रम में बात करेंगे मिथुन राशि के वर्षफल की और एक रोचक कहानी सुनेंगे और साथ में आखिर तक जुड़े रहिए जानने के लिए कि मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या करने हैं साल भर। चलिए शुरू करते हैं वर्षफल से। जिन लोगों की चंद्र राशि मिथुन है या जिन लोगों का नाम का अक्षर क, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, ह है, ये वर्षफल उनके लिए है। मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। उत्साह और मेहनत से आगे बढ़ने का समय है। फिजूल खर्च से बचें। साल भर अनुलोम विलोम करते रहें, इससे मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने इष्ट को या कुल देवी की पूजा करते रहें। ये अगर हमारे साथ हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देते रहिए कि आपको एक सुंदर सा प्यारा सा परिवार मिला। हर एक परिवार के सदस्य के प्रति ग्रैटिट्यूड की कृतज्ञता का भाव रखें। अप्रैल के महीने में अपनी बुराइयां निकालने के लिए कार्य करें। अंतर यात्रा शुरू कर दें। भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में जब डालते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें निखारने का कार्य शुरू कर दिया है और अच्छे दिन बस आ ही गए हैं। जून के महीने में यात्रा से और व्यर्थ के दौड़ धूप से बचें। अगस्त के महीने में हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिलना जुलना बंद कर दें और अंतर यात्रा शुरू कर दें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो इस समय की आपकी सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी। बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के सारे महीने तक कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। सेल परचेज से लाभ होगा। अगर पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और उत्साह से कार्य करेंगे तो सारे कार्य पूरे होंगे। 19 फरवरी तक बनते काम रुकेंगे। समीप के रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। लर्न टू एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, यानी जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ये भाव मन में लेकर के चलते हैं तो कितने भी रिश्तेदार से कैसी भी बात हो जाए, मनमुटाव नहीं होएगा, मन में कुछ फीलिंग नहीं आएगी, कुछ कष्ट नहीं होगा। अपने मन में बातों को न रखें। 6 मार्च तक लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक रोग खर्च बढ़ेगा और बनते कार्य में अड़चन पैदा होंगी, जिसकी वजह से तनाव बढ़ेगा और फाइनेंशियल और पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए फिजूल खर्ची से बचें, खान पान का ख्याल रखें और अनुलोम विलोम सारा साल करते रहें। 8 अप्रैल तक व्यापार में लाभ तथा उच्च प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बनेंगे। 9 अप्रैल से कार्य या व्यवसाय में गुजारे योग्य धन प्राप्त होता रहेगा। बनते कामों में विघ्न तथा अपने भी परायों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। यही मैंने कहा, लर्न टू एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर। और अगर आपने कुल देवी की पूजा करी है, जैसा मैंने दिया था, या अपने गुरु को जिनको आप मानते हो, आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स पता भी नहीं चलेंगी कि आई भी कि नहीं आई। 10 मई से 31 मई तक धन लाभ व अचानक से उन्नति के चांस बनते हैं। कोई प्रमोशन हो सकता है आपका। जून के महीने के शुरू से 13 तक बेकार की दौड़ धूप से बचे। कोई धन हानि का योग हो सकता है। 14 जून से 28 जून तक बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार होगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। जुलाई के महीनों में उलझनों के बावजूद मेहनत और पराक्रम में वृद्धि और आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप कामकाज में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा लाभ नहीं मिल पाया इसका। पूरा पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी और मानसिक तनाव भी बनेंगे।
अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप इस स्थिति को सुधार लेंगे। अगस्त के महीने में मिश्रित फल मिलेंगे। महीने के शुरू में धनागमन के साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 24 अगस्त से विघ्नों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। सितंबर के शुरू से ही झगड़े कलह से बचें, अन्यथा मानसिक तनाव व अधिक क्रोध की संभावना बनती है। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 19 अक्टूबर तक आर्थिक कार्यों में व्यवधान होने पर भी गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। बेकार की भागदौड़ में बचें और संतान की ओर ध्यान दें। नवंबर में स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखें। निकट के संबंधियों से किसी भी बात पर बहस न करें। बनते कार्यों में विघ्न, आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी। व्यवसाय में तनाव व लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। दिसंबर में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। घर में रहें और किसी से उलझे नहीं। तो आपको उलझना नहीं है, अनुलोम विलोम करना है, मेडिटेशन करनी है, इंटरनल जर्नी करनी है। जो आपके कार्मिक रिलीज़ है वो कार्मिक रिलीज़ अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अपने इष्ट के साथ जुड़े रहिए, गुरु के साथ जुड़े रहिए। इसमें आपका साल बड़ी आसानी से निकल जाएगा और आपको कष्टों का बोध भी नहीं होगा। अब बात करते हैं उपायों की। साल भर क्या उपाय करने हैं। लगातार 9 बुधवार तक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वैसे तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हर बीमारी का, हर प्रॉब्लम का हल है। अगर आप ये पढ़ते रहें, अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, और नहीं कर सकते हैं तो 9 बुधवार विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उसके बाद पाठ करने के बाद कन्या का पूजन करें। कन्या को थोड़ी मिठाई दें, फल दें, तो इसमें लाभ होगा। अगस्त में प्रत्येक बुधवार को गाय को चारा खिलाएं। इससे आपकी जो कठिनाइयां हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो ये आपके सरल से सरल उपाय थे जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना नहीं आता तो उसे ऑडियो लगा करके सुन सकते हैं। अब बात करते हैं कहानी किस्से की। बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश का करें पूजन। इससे बहुत से लाभ मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की स्नेही पुत्र एवं सभी देवताओं को प्रथम आराध्य भगवान गणपति की पूजा के लिए बुधवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वे रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। उनकी आराधना से हर कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो जाता है। मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी का विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। गणपति जी सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं और उनका प्रिय भोग जो है वो मोदक है। हाथी के मस्तक वाले भगवान गणेश का वाहन चूहा है। उनकी 2 पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि हैं। ये भी मान्यता है कि श्री गणेश का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से ही जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं का नाश होने लगता है। गणपति जी की उपासना मात्र से ही उनके प्रसन्न होने पर रिद्धि सिद्धि, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होने लगती है। भगवान गणेश को प्रसन्न अगर करना हो तो उनका पूजन दुर्वा से और मोदक से करें। उनका सबसे पसंदीदा भोग जो है वो दुर्वा और मोदक ही है। तो अगर हम ये अर्पित करेंगे, ये चढ़ाएंगे गणेश जी को, तो शास्त्रों के अनुसार गणपति जी को अगर हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो व्यक्ति धनवान होता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और मोदक चढ़ाने पर भगवान अपने भक्तों का सभी प्रकार से मंगल करते हैं। तो आपके गणपति जी जो हैं वो आपके राशि के लॉर्ड हैं। मिथुन राशि के लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं और बुध देव से रिलेटेड जो है वो गणपति जी हैं। तो आपको गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से विधि विधान से पूजन नहीं कर पाते हैं तो मन ही मन उनका स्मरण अवश्य करें। गणपति भगवान बहुत सरल है, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो
ये था आज का आपका वर्षफल और किस्से कहानियों में गणपति जी के पूजन की थोड़ी सी विधि। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों से। और याद रखें, अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम जरा भी अच्छा लगा हो, इसमें आपको जरा भी पॉजिटिविटी आई हो और जरा सा भी कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो, तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो जुड़े रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति मेरे यानी पूनम गौड़ के साथ उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.